Hello everyone, welcome to the channel. I was a CBSE 12th grader. Right now somewhere stuck between class 12th and 13th क्योंकि रिजल्ट्स अब तक आए नहीं हैं और CUET इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि CUET के लिए हम किस तरह बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके 17 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी दिन जो बचेंगे उसमें हम रिविजन करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ नोइंग द सिलेबस। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में या सर्च इंजन में जाके सर्च करना है कि CUET UG 2025 सिलेबस। यहाँ ये विजिबल नहीं है पर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आप CUET के वेबसाइट पे जाके वहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा। ये देखिए सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। यू हैव टू चूज़ योर सब्जेक्ट एंड देन यू कैन चेक योर सिलेबस। तो जैसे मेरा सिलेबस था हिस्ट्री का, जोग्राफ़ी का सिलेबस है, मतलब हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल टेस्ट और इंग्लिश। तो मैं एक एक करके यहाँ सबके सिलेबस को निकाल के देख रही हूँ। तो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू चेक योर सिलेबस ताकि आप ना ज़्यादा पढ़े ना कम पढ़े। और शायद इस बार सबका ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस बोर्ड्स की तरह सेम है। कुछ कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस में रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो जस्ट हैव अ लुक इन योर चैप्टर्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपना जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेक कर लिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहे तो यूट्यूब पे जाके भी CUET UG 2025 का सिलेबस सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको अपना सिलेबस एक्सप्लेन कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने सर्च किया एंड देयर आर मल्टीपल वीडियोस एक्सप्लेनिंग द सिलेबस एंड एक्सप्लेनिंग और गिविंग द ओवरव्यू अबाउट CUET। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, बट आई एक्सपेक्ट यू कि आपने अब तक इतना तो देख ही लिया होगा, और नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ NCERT विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि CUET में सारे क्वेश्चन जो है वो NCERT से ही आएंगे। तो आपको याद रखना है कि हमें नए एडिशन की NCERT चाहिए। आप चाहे तो उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। कोई ज़रूरत नहीं है बुक ख़रीदने की। तो बस आपको किसी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना है, या फिर अगर आपने कोई बैच लिया है तो बैच के वीडियोस आप देख सकते हैं, और या लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। एंड यू हैव टू रीड NCERT थॉरोली। हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। और मैंने एक वीडियो में बताया था, दिस वीडियो, जिसमें आपको किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक किस तरह पढ़ते हैं। तो गो एंड चेक इट आउट। एंड ये देखिए हाउ आई हैव हाईलाइटेड माई NCERT। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू हाईलाइट, पर हाईलाइट करने पे बुक इंटरेस्टिंग लगता है और अट्रैक्टिव लगता है, तो इससे पढ़ने का मन भी करता है। सो हियर आई एम वॉचिंग वीडियो एंड एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर। आई जस्ट ओपन इट टू शो यू। NCERT पढ़ने के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो आप जब NCERT पढ़ ले तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद रह रहा है या नहीं। और ऐसा नहीं है कि जिस वक्त पढ़ा उसके बाद ही रिवाइज़ कर ले या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। यू कैन ट्राई इट आफ्टर सम टाइम्स। और जैसे 1 घंटा 2 घंटा एक दिन बाद प्रैक्टिस करें तो आपकी मेमोरी पावर की टेस्टिंग हो जाती है। तो आई हैव न्यूमरस बुक्स हियर। आप चाहे तो ये बुक्स ले सकते हैं। इसके लिंक मैंने या तो डिस्क्रिप्शन में या अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। और मैंने PDF भी अपलोड कर दिया। अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो PDF आप चेक कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग बुक्स हियर। और बुक्स के अलावा काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह भी होती हैं। और ये जो बुक है मेरे पास, ये एक कॉम्बाइन या फिर कॉम्बो बुक है, जहाँ पे मेरे जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट एनलिस्टेड हैं और सारे सब्जेक्ट्स के मॉक्स अवेलेबल हैं। तो आई बॉट दिस बुक। और जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, तो यू जस्ट हैव टू ओपन अनदर टैब, और आप कोई सर्च इंजन ओपन करिए और यू हैव टू सर्च CUET UG मॉक। और आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं या फिर चैप्टर वाइज UG का मॉक भी डाल सकते हैं। आपको बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे वेबसाइट्स जो मॉक्स कंडक्ट करवाते होंगे। सो एज यू कैन सी देयर आर न्यूमरस वेबसाइट्स। यहाँ पे मैंने सर्च किया था CUET मॉक टेस्ट। आप चाहे तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सर्च कर लीजिए ताकि चैप्टर वाइज आपको मिल जाए। यू कैन सर्च सब्जेक्ट वाइज मॉक्स टू। यू कैन सी न्यूमरस वेबसाइट्स आर देयर। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग नोट्स। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ कोई चैप्टर तो मैं उसका नोट्स बना लेती हूँ। तो नोट्स आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल बनाने हैं, कीवर्ड्स नोट करने हैं बस, क्योंकि CUET में हमें बस MCQs के बारे में जानना है और MCQs नहीं आएंगे क्वेश्चन में। तो कीवर्ड्स आर द थिंग्स विच मैटर द मोस्ट। तो उसके अलावा लॉन्ग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स हमारे 1 या 2 पेज में ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के। आई डोंट थिंक 2 पेज से कोई ज़्यादा एक्सपैंड करने वाला है। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं, और नोट्स ऐसे बनाएं कि एक बार देखते ही उन्हें आप रिविज़न कर लें और ज़्यादा टाइम आपको उसमें वेस्ट तो नहीं, ज़्यादा टाइम उसमें आपको देना ना पड़े।
जब भी हम कोई टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें नोट्स बनाने होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं प्रैक्टिस करते हुए कर रही थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं टाइम एंड वर्क वाले। तो ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी टू टेस्ट माई मेमोरी, या फिर जो प्रैक्टिस है मैं वो करूँगी। और देखिए यहाँ पे मेरे पास बुक है तो आई कैन प्रैक्टिस दिस विथ माई बुक्स। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन वेबसाइट से भी क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। टेलीग्राम में मैंने लिंक दे दिया है।